गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। और जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे मैथ्स का, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा, क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको पूर्णांकों का ऐसा पेयर लिखना है। ठीक है, जिसका जोड़, सम मतलब क्या होता है, जोड़ -7। ठीक है, अब देख लीजिए पेयर की बात कर रही है कि उन्होंने, तो आपको पता है कि एक पेयर में कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो दो इंटीजर्स, ठीक है, दो इंटीजर्स आपको ऐसे जोड़ने हैं जिनका उत्तर हो जाए -7। ठीक है बेटा, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो आप करना क्या है, इसमें सम करना है, तो सम के लिए यहाँ पे पहले प्लस आ जाएगा और इंटीजर में जुड़ेगा इंटीजर। ठीक है, दो इंटीजर आपस में जुड़ेंगे और आपका उत्तर आना चाहिए -7। ठीक है, अब देख लीजिए इंटीजर आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, कोई नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस आंसर की या इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपका कोई एक ही आंसर इसमें आ सकता है, इसमें आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख ली बेटे, आपको आंसर में क्या चाहिए, -7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, नंबर लेस देन 7, कि 7 से कम हमारे क्या क्या नंबर होते हैं। ठीक है, तो 7 से पहले नंबर आते हैं आपके काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब नंबर आपके काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देख लीजिए, पहले हम 6 से ले लेते हैं। ठीक है, 6 से ले लेते हैं, तो देख लीजिए हमने क्या किया, हमने पहले दोनों क्या ले लेंगे, हम इस तरीके से, पहला हम इस तरीके से ले लेंगे कि अगर हमारे दोनों इंटीजर नेगेटिव हो और उनको हम जोड़े तो हमारा प्लस में क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे, पहला वाला इंटीजर भी नेगेटिव ले लेंगे, दूसरा वाला भी नेगेटिव ले लेंगे और इन दोनों को प्लस करके दिखाएंगे कि -7 आ जाए हमारा। ठीक है, तो देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए उन्होंने क्या किया है, देखो प्लस तो होना ही है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है, दोनों इंटीजर ने क्या होना, प्लस होना, तो हमने प्लस लगा दिया। अब देख लीजिए 7 से छोटा क्या आता है, 6, तो एक इंटीजर आपने ले लिया -6। ठीक है, और 6 में आप क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 6 में आप 1 जोड़ेंगे तो तभी तो 7 होगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया -1। ठीक है, तो -1 प्लस ब्रैकेट -6। ठीक है, तो ये इन दोनों का आप जोड़ेंगे जब, तो -1 तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या होता है, -6 इजक्वल टू -7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ जाएगा आपका -7। तो ये वाला इस बेस पे हमने इस क्वेश्चन को किया कि अगर हमारे दोनों इंटीजर हम नेगेटिव ले और हमारा आंसर प्लस -7 हो जाए। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब आपने क्या, पिछले वाले केस में आपने 6 लिया था पहले, इस वाले केस में आप 5 ले लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों इंटीजर में प्लस होना है, पहले आपने लिख दिया -5 यहाँ पे। ठीक है, आप 5 में क्या प्लस करेंगे कि 7 में आपका 2 प्लस करेंगे, तो इसको लिख दीजिए -2, तो -2 प्लस ब्रैकेट -5 इजक्वल टू, ठीक है, -7। देखते हैं होता है कि नहीं होता, -2 प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है आपका, हमेशा प्लस होता है, तो ये आ जाएगा आपका -7। इसी तरीके से आप इसके और पेयर बना सकते हैं। ठीक है, हमने 2 स्टेप ले लिए, 6 और 5 वाला। ठीक है, तो अब आप अगले स्टेप में क्या ले सकते हैं, 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको -4 रखें, ठीक है, 4 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए 3, तो आप इसको -4 अगर यहाँ पे रखें और इसको -3 रखें तो भी आपका आंसर -7 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते आप इसके कई सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन के आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्यूशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको होमवर्क यही है कि आपको इसके 2 पार्ट और बनाने, 2 पार्ट तो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, आपको इसके 2 पार्ट बनाने, इन टीचर के साथ आप किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, या तो आप 4 3 को ले लीजिए या फिर 2 1 के साथ लेके इनका आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी मैं इसी क्वेश्चन के दूसरी तरीके से आपको करना सिखाऊंगा।
तो ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए बेटा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपके दोनों ही नेगेटिव इंटीजर थे और उनको हम प्लस कर रहे थे, तब हमारा -7 आ रहा था। अब हम एक ले लेंगे नेगेटिव इंटीजर और एक ले लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर और इन दोनों को प्लस करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर -7 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो पहले वाले स्टेप में हमने 7 से पहले आने वाले नंबर को लिया था। अब इसमें हम लेंगे 7 से बाद में आने वाले नंबर को, जो होते हैं हमारे 8, 9, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने देख लीजिए आपको आंसर में क्या चाहिए, आपको -7। ठीक है, और जब हम माइनस और प्लस वाला लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस होके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर में क्या आता है, -7। ठीक है, तो -7 से आपको समझना है कि आपका इन दोनों में से बड़ा क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा अंक कौन सा होगा, आगे वाला होगा। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर आपको बड़ा लेना है पॉजिटिव इंटीजर से, तभी आपका यहाँ पे आंसर आ सकता है -7। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर नोट करना है, आंसर आ किस में रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, मतलब आंसर में माइनस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका नेगेटिव वाला इंटीजर बड़ा होगा तभी आपका इस क्रिया को करके आंसर -7 आएगा। ठीक है, तो 7 से पहले देख लीजिए, 7 के बड़े देख लीजिए कौन कौन से इंटीजर आते हैं, 8, 9, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो मैंने 8 ले लिया है पहले। ठीक है, नेगेटिव में मैंने 8 ले लिया है। ठीक है, और 8 में हम क्या करेंगे, 8 में हम क्या प्लस करें कि क्या प्लस या माइनस करें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो हम -8 में प्लस कर देंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में 1। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 1 गया 7, और क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है, उसका साइन बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, उसी तरीके से आप 9 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को बड़ा लेना है हमने, तो ये ले लेंगे -9, और -9 में प्लस कर देंगे पॉजिटिव इंटीजर 2। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 2 गया 7 आएगा आंसर, और ये बड़ा है 9 तो उसका साइन लग जाएगा। उसी तरीके से हम आप इसके और पार्ट ही बना सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं -11। ठीक है, -11 में क्या आप प्लस माइनस करें कि 7 आ जाए, तो -11 में अगर आप प्लस करेंगे 4। ठीक है, -11 में अगर आप प्लस करेंगे 4, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -11 में प्लस कर देंगे आपको 4। ठीक है, तो 11 में से 4 गया, आपको पता है कितना है, 7, और 11 आपका बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसके और पार्ट भी बना सकते हैं जिसमें आपका आंसर सेम आ जाए। एक बार आप 12 से बना लीजिए, एक बार 13 से, और एक बार 14 से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, इसके और पार्ट आपने इसी तरीके से प्रोसीड करने हैं। तो ये आप घर से इसके 2 पार्ट और कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है आपका कि आपका डिफरेंस, ठीक है, 2 इंटीजर को आपने आपस में घटाना है, तो उनका उत्तर कितना आना चाहिए, -10। ठीक है, तो ये देख लीजिए डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और 2 इंटीजर को आपने आपस में घटाना है, तो आपका आंसर -10 आना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों इंटीजर डिपेंड, ऐसी कोई उनने कंडीशन नहीं दे रखी कि माइनस ही हो या प्लस हो, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस हो सकते हैं, ये पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे, तो देखिए 10 से पहले आपके क्या इंटीजर आते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे कौन सा केस, नेगेटिव इंटीजर का और प्लस इंटीजर का। ठीक है, तो पहले जो माइनस वाला है वो तो हमने सेम रखा। ठीक है, अब देख लीजिए 10 से पहले आने वाले इंटीजर क्या है, ये सब है, तो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले वाला इंटीजर हमने माइनस का ले लिया, माइनस का 9। ठीक है, और माइनस का ब्रैकेट कर दिया, ये वाला माइनस, ये वाला है बीच वाला डिफरेंस वाला। ठीक है, इसके साथ हमने एक पॉजिटिव इंटीजर दे दिया 1। ठीक है, 9 में 1 प्लस करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो ये देख लीजिए 9 -9 का तो -9 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, और ये आपका 1 है, ये मतलब ये प्लस का 1 है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये मैंने नीचे लिखा भी है, तो माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ क्या है, प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, 9 + 1, तो ये हो जाएगा 10 साइन माइनस का। एक और पार्ट देख लीजिए इस पे। ठीक है, अब हम 8 से ले लेंगे, तो पहला हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया यहाँ पे -8। 8 में क्या प्लस करेंगे, 10 हो जाए, 2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको ले लेंगे -8 माइनस डिफरेंस वाला माइनस है ये। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस वाला माइनस है, और ये प्लस का 2। ठीक है, तो फिर वही हो जाएगा, ये भी यहाँ पे हो जाएगा -8 का -8, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे।
तो ये आएगा आपका -10 आंसर यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके और पेरे बना सकते हैं। आगे आप इससे क्या ले सकते हैं, -7 और 7 में आप क्या प्लस करेंगे, 10 हो जाए 3, तो इसको -7 माइनस यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3 इक्वल टू, तो वो भी आपका -10 होगा। तो इसमें भी आप 3 केसेस आपने इसके खुद बना लें। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर लें और दूसरा भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर लें और दोनों का आपस में माइनस कर दें और अपना आंसर क्या बना दे, -10 बना दे। ठीक है, तो उसके लिए 10 से बड़े आप इंटीजर देख लीजिए, 11 12 13 14 15 होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 10 के बाद अगला अंक क्या आता है, 11, तो पहले आपने इसको लिख लिया। ठीक है, ये लिख दिया आपने माइनस का, आपने इसे लिख दिया 11। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, माफ़ कीजिएगा, ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो पहला आपने पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा आपने पॉजिटिव इंटीजर, दोनों आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उनको माइनस करना है। तो जैसे 10 से पहले क्या आता है आपका, 10 के बाद 11 आता है, तो 11 लिख लीजिए आपने। ठीक है, 11 में से आप क्या माइनस करेंगे कि 10 आ जाए 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो 1 ये भी पॉजिटिव का है, माइनस ये भी पॉजिटिव का है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव के, 1 - 11। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्लस, एक प्लस का एक माइनस का होगा, क्योंकि इनका साइन चेंज होगा, माइनस प्लस का क्या होगा, फिर ये माइनस ही बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा आपका 11 में से 1 गया, कितना, 10 आया। ठीक है, बड़ा ये है तो उसका साइन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से आप 12 के साथ बनाइए। अब इसे अब यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव इंटीजर की जगह, ये माइनस बीच वाला है ये। ठीक है बेटा, इसका माइनस नहीं है। ठीक है, ये आपने पॉजिटिव लिया है यहाँ पे भी, ये दीजिए। ठीक है, 12 ले लीजिए, 12 में से आप क्या माइनस करेंगे, 10 बने 2। ठीक है, तो ये प्लस का 2 माइनस ये बीच वाला माइनस है। ठीक है, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपका 12। ठीक है, तो 12 में से 2 गया, आपको कितना बचता है, 10, और क्योंकि 12 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 10। ठीक, तो इसी तरीके से आपको 3 केस और बनाने। ठीक है, तो एक बार आप इस पर क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आप माइनस ब्रैकेट 13, और 13 में आप क्या घटाएंगे कि 10 बने 3, तो ये होएगा 3 - 13 इज इक्वल टू डैट गिव्स यू -10। तो इसी तरीके से आपने इसके 3 पार्ट घर पे बनाने। होमवर्क में आपको एक और क्वेश्चन करना है कि सम विद 0, दो इंटीजर को आपने इस तरीके से जोड़ना है कि उनका सम 0 हो जाए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता है। जैसे आपने +4, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, एक ही अंक को 2 बार लिख दीजिए, यहाँ पे आपको 0 करना है। तो एक बार इसको आप प्लस का लिख दीजिए, एक बार इसको माइनस का लिख दीजिए। ठीक है, और आपको सम करना है। ठीक है, माफ़ करिएगा, आपको सम करना है, तो सम के लिए आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो एक ही नंबर को आपने अलग अलग साइन के साथ लिखना है। एक बार आपने प्लस के साथ लिख दिया, एक बार आप इसको माइनस के साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका +4 प्लस माइनस का क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4 है। ठीक है, तो 4 में से 4 गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके और एग्जांपल बना सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। चाहे तो आप यहाँ पे +5 ले लीजिए, यहाँ पे -5 +6 -6, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं, आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, पर नंबर एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तब तो 1 बनेगा। ठीक है, तब वो आपका 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको 0 बनाना है, तो आपको एक ही संख्या को 2 अलग अलग साइन में लेना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया +7 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया -7। ठीक है, तो वो आपका 0 आ जाएगा। सेकंड का ये पार्ट समझिए, बेटा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, आपको एक जोड़ा नेगेटिव इंटीजर्स का ऐसा लिखना है जहाँ पे आपका अंतर क्या हो जाए बेटा, अंतर जब आप उनका करें या माइनस जब आपका उनको करें तो आंसर आ जाए 8। ठीक है, अब देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो वो दोनों आप ले सकते थे, पर आपको इसमें क्या बोला उसने कि आपको दोनों इंटीजर, जो पेयर है, पेयर में 2 इंटीजर होते हैं, तो दोनों के दोनों इंटीजर आपको माइनस में ही लेने हैं और आपका उत्तर आना चाहिए 8, और दोनों को आपस में क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो हम पहले ऐसे लिख देंगे, जो देखो डिफरेंस का है, डिफरेंस के लिए क्या आता है, माइनस आता है। पेयर में 2 इंटीजर आते हैं। ठीक है, तो अब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर, तो इन्हें किस तरह के सॉल्व करें कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए 8 से पहले पढ़ने वाले नंबर क्या होते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और 8 के बाद 9 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देख लीजिए हम इसे कैसे करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए 9 के
बाद जो नंबर पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले केस से इनको ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 के बाद, सॉरी 8 के बाद क्या बढ़ता है आपका 9 10 11 12 14। तो पहले आपने माइनस का तो माइनस ले लिया, ठीक है। तो 8 के बाद कौन से नंबर्स आते हैं, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पीछे वाला नंबर लिखना है आपने पहले, ठीक है। ठीक है, माइनस का तो माइनस, ठीक है। पहले आपने पीछे वाला इंटीजर लिखना है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया माइनस का 9, इसको नेगेटिव इंटीजर आपने इससे बड़ा ले लिया, 8 से बड़ा, माइनस का 9। 9 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आपका 8 बने, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला इंटीजर आपने ले लिया माइनस का 1, ठीक है। अब दोनों देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों के दोनों आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए और आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए -1 को तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 1 गया, 8 आ गया आपका, और बड़ा क्या है आपका 9 है, और उसका साइन क्या है, प्लस बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। उसी तरीके से आप अगला दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि अब देख लीजिए यहाँ पे 9 से बड़ा क्या है, फिर 10 है, 10, और 10 में से क्या माइनस करेंगे कि आप 8 बने, 2 माइनस करेंगे। तो पहले वाले को ले लीजिए -2, इसको ले लीजिए आप माइनस का 10, और दोनों को कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो आप इसके और पार्ट भी ऐसे ही बना सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे माइनस का 11 ले लीजिएगा, 11 में से आप क्या माइनस करेंगे, 8 बने 3, ठीक है। तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3, ठीक है। तो उस तरीके से आप और भी इसके 3 पार्ट आप बना सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो बना लीजिएगा इसका तीनों पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, ठीक है। आपको दो इंटीजर का सम कितना दिखाना है बेटा, -5 दिखाना है, मतलब दो इंटीजर को जोड़ा आपने -5 दिखाना है। और इसमें आपको कहा है, जैसे आपको पिछले प्रश्न में कहा था कि दोनों इंटीजर नेगेटिव होनी चाहिए, इसमें उन्होंने कहा है कि एक नेगेटिव होना चाहिए आपका और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दो इंटीजर को आपने प्लस करना है आपस में, ठीक है। एक आपका नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक आपको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उनका आंसर आना चाहिए बेटा -5, ठीक है। तो देख लीजिए 5 से बड़े नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। थोड़ा यहाँ पे साइन गलत लग गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखेगा, 5 के बाद आपके क्या नंबर आते हैं, ये 6 7 8 9 10, ये 5 से बड़े नंबर है, ठीक है। तो देख लीजिए आप क्या लिखना है, आपको जो बड़ा इंटीजर है, ठीक है, वो कहाँ रखेंगे आप, अब इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए माइनस प्लस जब आप करते हैं बेटा, तो आपका हमेशा उत्तर आता है माइनस में, ठीक है। होना तो इसमें माइनस ही है, एक माइनस का इंटीजर होगा, एक प्लस का इंटीजर होगा, तो होगा वो आपस में माइनस में। अब देख लीजिए आपको उत्तर किस में चाहिए, उत्तर में आपका आ रहा है माइनस, ठीक है, माइनस आ रहा है आपका, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटीजर होगा, जो आपका नेगेटिव वाला इंटीजर होगा, वो आपको बड़ा रखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा यहाँ माइनस में, ठीक है। तो आंसर को देखते हुए अगर यहाँ पे कोई +5 होता तो आप फिर बड़ा इंटीजर क्या लेते, प्लस वाला, ठीक है। पर यहाँ पे आंसर आ रहा है -5, तो आप बड़ा इंटीजर क्या लेंगे आप, माइनस वाला, ठीक है। तो देख लीजिए नेगेटिव इंटीजर को आपको बड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बाद क्या था, 6 7 8, तो यहाँ पे आपने -6 ले लिया, नेगेटिव इंटीजर है जो, ठीक है। 6 में से आप क्या घटाएंगे कि 5 बन जाए, 6 में से आप 1 घटाएंगे, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर आपने प्लस लेके 1 कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर आप प्लस ले लेंगे, तो 6 में से 1 गया, कितना आया 5, और ये बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और तरीके से आप इसे कर सकते हैं, 5 से बड़ा क्या है आप 7, ठीक है। तो एक इंटीजर आप नेगेटिव वाला क्या ले लेंगे, -7, और 7 में से क्या घटाएंगे आपकी 5 बन जाए 2, ओ सॉरी हाँ 2, ठीक है। 7 में से आप क्या घटाएंगे कि आपका 5 बने 2, ठीक है। तो ये ले लिया आप -7, प्लस कर देंगे इसमें 2, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, तो 7 में से 2 गया 5, ठीक है, क्योंकि 7 बड़ा है तो उसका साइन आ जाता है, ठीक। तो उसी तरीके से आप इसके 2 पार्ट और बना लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 7 मैंने बना दिया है, 8 9 आप होमवर्क में बना लीजिए, ठीक है। राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का अंतर आपको बताना है, उनको माइनस करके दिखाना है कि आंसर में आपका क्या बनना चाहिए, -3, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, डिफरेंस का तो माइनस कर देंगे, पहला वाला नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए आपका और दूसरा वाला
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सारा मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 से बड़े आप देख लीजिए क्या इंटीजर होते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे आंसर में आपको क्या चाहिए, ये माइनस में यार आपका आंसर मतलब आपको जो नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहले हम क्या करते हैं, आपका अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, माइनस का तो यहाँ पे माइनस लगा है। अब 4 में से क्या हम प्लस, क्या हम वो करें, माइनस करेंगे, 3 आ जाए तो 4 में से 1 ही तो करेंगे माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -1 लिख दे दिया। ठीक है, ये -4 कर दिया। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारा, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो ये क्या -3 बन रहा है, नहीं। ठीक है, नहीं बन रहा है -5 3। देख लीजिए -1, अब माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, -1 माइनस प्लस का ये, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये आपका -5 बनेगा। तो आपका -5 तो बनाना नहीं था, आपको तो क्या बनाना था, 3। तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, 3 से बड़े वाले संख्या वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। अब हम 3 से छोटे वाले संख्याओं पे चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो 3 से छोटा क्या होती है संख्या, साइन गलत लग गया यहाँ पे, यहाँ भी साइन गलत लग गया, 3 इनसे छोटा है ना, ये बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए 3 से छोटे क्या संख्या होती है, 1 और 2। ठीक है, 0 भी होती है, पर 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, तो 1 2 से लेंगे इसे। ठीक, तो अब देख लीजिए यहाँ आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया -1। ठीक है, तो एक नेगेटिव का इंटीजर हो गया, एक प्लस का इंटीजर हो गया। ठीक है, तो -1 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो बेटा ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, इन दोनों का आप जोड़ेंगे, माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो आएगा आपका 3 माइनस का 3। तो इसमें केवल आपका एक ही केस बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला केस बनेगा, इसमें और क्वेश्चनों की तरह बाकी केस नहीं बनेंगे, तो आपका इसमें केवल एक ही केस बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0। एक क्विज होता है बेटा जिसमें पहली टीम ए 3 राउंड में इतने अंक कमाती है, पहले राउंड में -40, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0। ठीक है, और दूसरी टीम बी वो क्या करती है, पहले राउंड में 10 अंक कमाती है, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। ठीक है, अब देख लीजिए विच टीम स्कोर मोर, आपको बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा अंक कमाए हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इन इंटीजर्स को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो टीम ए के अंक आप देख लीजिए क्या थे, -40 10 और 0, और टीम बी के क्या थे, 10 0 -40। तो टीम ए का टोटल करने के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे, -10 माफ़ कर दीजिएगा, -40 + 10 + 0। ठीक है, तो माइनस प्लस का माइनस होगा, 40 में से 10 गया, 30 आ गया, ये बड़ा है तो इसका साइन लगेगा, -30 प्लस का 0। ठीक है, -30 + 0 कितना होगा, -30। उसी तरीके से टीम बी का टोटल देखेंगे, तो 10 + 0 प्लस ब्रैकेट -40। ठीक है, तो ये देखिए 10 + 0 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक है, 10 एक प्लस का एक माइनस का, 40 में से 10 गया, 30 आ गया, साइन किसका आ गया, माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है। अब देख लीजिए यहाँ भी -30, यहाँ भी -30। ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच टीम स्कोर्ड मोर, तो किसने ज़्यादा स्कोर किया, तो यहाँ भी -30 बन रहा है, यहाँ भी -30 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि बोथ टीम स्कोर्ड सेम, कि दोनों टीमों के बराबर अंक है, किसी के ज़्यादा नहीं है, किसी के कम नहीं है, दोनों के ही बराबर है। तो आपने ये लिखना है, बोथ टीम स्कोर्ड सेम। ठीक है, और ये कह रहे कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इन इंटीजर को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो हाँ हम इन इंटीजर्स को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपको प्रॉपर्टीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ बताई थी इसकी पहली वीडियो में, उसमें आपको इंटीजर्स को हम किसी भी तरीके से जोड़ें तो आपका उत्तर सेम ही आता है। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी बताई थी और एक ये बताई थी, AB + C करें या A + B + C करें, आपका आंसर सेम ही आता है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम कह सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी तरीके से जोड़ें उनका उत्तर सेम ही आएगा। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको खुद करने हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस है जो हम इसकी पहली वीडियो में ले चुके हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इन सभी को
सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, और आज के लिए फिर इतना ही। तो अगले सेशन में हम लेंगे एक्सरसाइज 1.3। इस सेशन से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको कोई क्वेश्चन ढंग से समझ ना आया हो, या आप सोचते हो कि इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से समझाया जाए, तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। ठीक है, बाकी बेटा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।